सोचो, एक नॉर्मल दिन है, तुम फोन खोलते हो और सडनली ब्रेकिंग न्यूज आती है। रशिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच वॉर स्टार्ट हो गया। सिर्फ दो कंट्री नहीं, पूरी दुनिया का फ्यूचर खतरे में आ सकता है। क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 बन सकता है? और सबसे इम्पोर्टेंट, इसका प्रभाव हम पर क्या होगा? देखो, ऐसे वॉर अचानक से नहीं होते, इसके पीछे होती है टेंशन और प्रॉब्लम। एक साइड है नाटो, जिसमें अमेरिका और यूरोप के पावरफुल कंट्रीज है, और दूसरी साइड पर है रशिया, जो नाटो को अपने लिए थ्रेट मानता है। अगर कोई छोटी सी मिस्टेक हो जाए, जैसे मिसाइल वार्निंग गलत समझ लिया, क्या साइबर अटैक हो जाए, तो सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा सकती है और वॉर स्टार्ट हो सकता है। अब सबसे डेंजरस चीज, न्यूक्लियर वेपन्स। देखो, रशिया और अमेरिका के पास इतने न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं कि वो वर्ल्ड को कई बार तबाह कर सकते हैं। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है, न्यूक्लियर डिटरेंस। मतलब अगर तुम मुझ पर अटैक करोगे तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। इसी वजह से दोनों कंट्रीज डायरेक्ट वॉर से हमेशा डरते हैं। लेकिन अगर एक ने भी न्यूक्लियर यूज किया तो सब कंट्रोल के बाहर जा सकता है। ये सिर्फ दो कंट्री का वॉर नहीं रहेगा, दुनिया 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक साइड रशिया के साथ और दूसरी साइड अमेरिका के साथ। फिर ये एक ग्लोबल वॉर बन सकता है, जिसे हम वर्ल्ड वॉर 3 बोलते हैं, और इसका इम्पैक्ट हर कंट्री पर पड़ेगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम जैसे नॉर्मल लोगों को होगी। पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाएगा, इंटरनेट और कम्युनिकेशन स्लो हो सकती है, फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी, महंगाई तेज़ी से बढ़ने लगेगी, यानी डेली लाइफ मुश्किल हो जाएगी। इवन बेसिक चीज़ भी महंगी हो सकती है। इंडिया मोस्टली न्यूट्रल रहने की कोशिश करेगा, पर ऑयल और ट्रेड की वजह से इंडिया भी इफेक्ट से बच नहीं पाएगा। अगर न्यूक्लियर बॉम्ब यूज हुए तो एक और डेंजर आता है, न्यूक्लियर विंटर। मतलब स्काई में इतने स्मोक चले जाएंगे कि सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी, क्रॉप फेल हो जाएंगे और फूड क्राइसिस हो सकती है। वॉर मूवीज में एक्साइटिंग लगते होंगे, लेकिन रियलिटी में सिर्फ तबाही लाते हैं। एक गलत डिसीजन पूरी दुनिया बदल सकता है, इसीलिए पीस यानी शांति ही सबसे पावरफुल ऑप्शन है।